गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने एक फूल की चाह कविता पढ़ी थी। उसके बारे में हमने आपको बताया था कि किस तरह सुखिया बीमार हो गई थी महामारी के कारण, और बीमारी के कारण उसने अपनी बीमारी में एक इच्छा प्रकट की थी कि उसे एक फूल की उसके पिता उसको एक फूल ला करके थे मंदिर से। लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज, उसके शरीर के अंग कमजोर पड़ते जा रहे थे बीमारी के कारण, और उसका पिता चाहता था कि उसकी बच्ची फिर से इस तरह की डिमांड, इस तरह की ख्वाहिश, इस तरह की बात रखे ताकि उसकी चंचलता उसको थोड़ी सी दिखाई दे, क्योंकि बिल्कुल ही निर्जीव जैसी हो गई थी वो, बिल्कुल शांत हो गई थी। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे, उसके शरीर के अंग कमजोर हो गए थे। तो आगे की कविता पढ़ते हैं। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। ऊंचे शैल माने पर्वत की चोटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सा मंदिर था। स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे। स्वर्ण माने सोने के, कलश आपने मंदिरों पे ऊपर कलश देखे होंगे। तो सरसिज कमल के समान विहसित थे, सोने के कलश उन पर पाकर संवदित रवि कर जान। जब सूर्य की किरणें उन स्वर्ण कलशों पे पड़ रही थी, सोने के स्वर्ण रूपी कलशों पे पड़ रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कमल खिल गए हों। दीप धूप से आमोदित था। मंदिर का पूरा आंगन धूप और दीप से महक रहा था, और गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। मंदिर के बाहर और भीतर ऐसा लग रहा था कोई बहुत बड़ा उत्सव, कोई त्योहार मनाया जा रहा है। तो ऊंचे पर्वत शिखर थे वहां पर। पर्वत शिखर पर एक मंदिर था, बहुत बड़ा सा मंदिर था, जिसमें सोने के स्वर्ण कलर, सुनहरे रंग के कलश थे जिसके, और जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कमल खिल गए हैं। दीप और धूप से दीपक जल रहे थे, धूप की महक चारों ओर फैल रही थी, पूरा आंगन महक रहा था मंदिर का, और मंदिर के बाहर और भीतर ऐसा महसूस हो रहा था वहां के माहौल को देखकर कि जैसे कोई त्योहार मनाया जा रहा है। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुद में, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। मेरे मुख से भी निकला बिना बड़े ही मैं आगे, जाने किस बल से ढिकला। तो भक्तों के झुंड, भक्तवृंद, भक्तों के झुंड मृदु मधुर कोमल और मीठे स्वर से क्या गा रहे थे? भक्ति के साथ, सबभक्ति, भक्ति के साथ क्या गा रहे थे कि पतित तारणी, पतितों का को तारने वाली, निम्न वर्ग को तारने वाली और पापियों का नाश करने वाली, हे माता तुम्हारी जय हो। तो भक्तों का समूह, भक्त वृंद, भक्तों का समूह कोमल और मधुर स्वर में भक्ति के साथ क्या गा रहे थे? पतितों को तारने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली और पापियों का नाश करने वाली, हे मां तुम्हारी जय जय हो। पतित तारणी तेरी जय जय। सुखिया के पिता के मुख से भी क्या निकला? पतितों का उद्धार करने वाली, हे मां तुम्हारी जय हो। और बिना बढ़े ही, वो बढ़ा नहीं था आगे सुखिया का पिता, लेकिन वहां पर इतनी भीड़ थी, आप देखते होंगे मंदिर पर, धार्मिक स्थलों में इतनी भीड़ थी कि जाने किस बल से निकला, पता नहीं पीछे कौन सा ऐसा धक्का लगा उसको कि वो अंदर की ओर चला गया। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, भूल गया उसका लेना झट
परम लाभ सब पाकर मैं सोचा, बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। क्या हुआ, जब वो उसको लोगों का बल लगा, धक्का लगा, कोई प्रेशर लगा, तो वो कैसे हुआ, अंदर चला गया आगे। और दीप और फूल उसके पास थे, दीपक था, फूल था, और उसने वो अम्बा को, दुर्गा को अर्पित किए। और बदले में जब पुजारी ने अंजलि, आगे को अंजलि भर के उसने दोनों हाथ की अंजलि बनाई और उसमें अपना प्रसाद लिया, तो झट एक क्षण को वो भूल गया कि उसे प्रसाद लेना है। वो इतने देवी माँ का दर्शन पा करके मंत्रमुग्ध हो गया, लाभ पा करके वो मंत्रमुग्ध हो गया, और थोड़ी देर को वो सब कुछ भूल गया। और उसने सोचा कि मैं माँ का ये पुण्य पवित्र पुष्प और ले जा करके अपनी बेटी को दे दूंगा, बेटी की इच्छा है, मैं अपनी बेटी को दे दूंगा। फिर क्या हुआ कि सिंह पौड़ तक भी आंगन से नहीं पहुंचने मैं पाया। मुख्य सिंह पौड़ माने मुख्य द्वार, तो मुख्य द्वार से वो आंगन तक पहुंच भी नहीं पाया था। सहसा उसने क्या सुना, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। सहसा उसे अचानक उसको सुनाई पड़ा कि लोग कह रहे हैं कि यह अछूत निम्न वर्ग का व्यक्ति अंदर कैसे आ गया, मंदिर के अंदर कैसे आ गया, इसका तो यहाँ आना वर्जित है, इसको तो अंदर आ नहीं सकता था मंदिर में, ये कैसे अंदर आ गया। पकड़ो देखो भाग न जावे, इसको पकड़ो देखो कहीं भाग न जाए। बना धूर्त ये है कैसा, कैसा ये धूर्त व्यक्ति है, कैसा ये बदमाश है, कैसा ये बनावटी व्यक्ति, कैसा साफ सुथरे साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मनुष्यों के जैसा, कितना धूर्त है ये कि अच्छे व्यक्तियों के समान, अच्छे मनुष्यों, भले माने अच्छे मनुष्यों के समान इसने साफ सुथरे परिधान अर्थात वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो क्या हुआ कि जैसे ही उसको पुष्प मिला, वैसे ही उसको लगा कि मैं अपनी बेटी को जाकर के ये देता हूँ। तभी उसने, जैसे ही वो लौट रहा था, मुख्य द्वार तक पहुंच भी नहीं पाया था, तभी उसने क्या सुना कि कोई कह रहा है कि ये अछूत भीतर कैसे आ गया है, देखो इसको पकड़ लो, जाने ना पाए कहीं, कितना धूर्त व्यक्ति है ये, स्वच्छ अच्छे व्यक्तियों की तरह अच्छे साफ सुथरे वस्त्र पहन करके मंदिर के भीतर घुस आया है। फिर क्या हुआ देखिए, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। पापी ने, पापी अर्थात सुखिया का पिता, इसने मंदिर में घुस के बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है, बहुत बड़े अपराध कर दिया है, बहुत बड़ा पाप कर दिया है। कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी, इसने मंदिर की पवित्रता को, शुचिता माने पवित्रता, चिरकालिक लंबे समय से, इसने लंबे समय से चली आ रही मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया है। क्या मेरा कलुष बड़ा है, क्या मेरा अपराध बहुत बड़ा है, देवी की गरिमा से भी। अब सुखिया के पिता के मन में क्या भाव आ रहा है कि क्या मेरा अपराध बहुत बड़ा है, देवी की इतनी, देवी माँ की इतनी गरिमा है, इतना महत्व है, उनकी गरिमा से बड़ा मेरा अपराध हो गया। किसी बात में मैं हूँ, किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी, क्या मेरा मैं माता की महिमा को, मैं माँ की महिमा के भी आगे मेरा अपराध हो गया। उनका जितना स्थान है, इतना ऊंचा स्थान है कि उसके आगे मेरी कलुषता हो गई, मेरी अपवित्रता हो गई कि मैंने मंदिर को अपवित्र कर दिया। अर्थात तात्पर्य यह है कि कवि ये बताना चाह रहे हैं, मंदिर तो एक पवित्र स्थल है और वहां की पवित्रता को कौन नष्ट कर सकता है, ऐसी विचारधारा कैसे लोगों के मन में आ रही है। तो सुखिया का पिता सोच रहा है कि अरे मेरा अपराध इतना बड़ा है, मैंने यहाँ की पवित्रता को नष्ट कर दिया, जबकि माता की महिमा तो जग जाहिर है, उनके बराबर तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। फिर भी यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं कि मैंने मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया है। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, उसके उस जो वहां पर उपस्थित जन है, जो भक्त होने का दावा कर रहे हैं, तो उनके लिए सुखिया का पिता क्या सोच रहा है कि तुम माँ के भक्त कैसे हो गए, जब तुम्हारे मन में इतने छोटे विचार हैं, इतने निम्न विचार हैं, तो तुम माँ के भक्त कैसे हुए। दिखावटी रूप में, बनावटी रूप में तुम भक्त हो, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा, उस माँ के मंदिर में तुम खड़े हुए हो और माँ का सम्मान तुम ही अपने छोटे विचारों से कम कर रहे हो, तो तुम कैसे भक्त हुए जब तुम्हारी सोच इतनी छोटी है। ऐसा सुखिया का पिता अपने मन में सोच रहा है। फिर क्या हुआ,
कुछ न सुना भक्तों ने, झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया। जो माँ के भक्त थे, जो मंदिर में उपस्थित जन थे, उन्होंने कुछ सुना नहीं और उन्होंने क्या किया कि इसको सबने घेर करके पकड़ लिया। मार मार कर मुक्के घूसे धम से नीचे गिरा दिया और उसको पीटा, उसकी पिटाई करी, उस पे मुक्के मारे, उस पे घूसे मारे और उसको जब सारे लोग उस पे उसके विपरीत हो गए तो वो जमीन पर गिर गया, उसको गिरा लिया। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, जब सुखिया का पिता जमीन पर गिर गया तो मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया। हाँ, सबका सब। ऐसी स्थिति में उसके हाथों से सारा प्रसाद जमीन पर गिर गया। हाय, अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह। कितनी अभागी मेरी बेटी है, अभाग्यशाली मेरी बेटी है, मैं तुम तक ये कैसे पहुंचाऊं, क्योंकि प्रसाद तो सारा जमीन में बिखर गया है। न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। अब क्या हुआ कि जो वहां के एकत्रित लोग थे वो सुखिया के पिता को पकड़ करके न्यायालय ले गए और वहां पर उसे दंड माने अपने अपराध की सजा क्या मिली, 7 दिन के लिए उसको जेल जाना पड़ा, क्योंकि उससे देवी का अपमान हो गया था, उससे देवी का महान अपराध हुआ था। इस अपराध में उसको लोगों ने दंड दिलवाया, सजा दिलवाई और 7 दिन के लिए। 7 दिन बाद क्या हुआ देखिए, एक छोटे से अपराध की सजा, मंदिर गया था, भक्ति भाव से गया था, लेकिन निम्न वर्ग और उच्च वर्ग का लोगों ने ऐसा मायाजाल फैला रखा है कि उसको अपराधी मान लिया गया। बड़े बड़े अपराधी घूमते रहते हैं, उनके प्रति कोई भी इस तरह से तुरंत दंड विधान लोग नहीं समझ पाते हैं, तुरंत उनके अपराधों की सजा नहीं मिल पाती। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो निम्न वर्ग से संबंधित था, मंदिर गया, उसने वहां से प्रसाद लिया, ये बहुत बड़ा अपराध हो गया, उसका देवी का अपराध, देवी का अपमान हो गया और लोगों ने उसको 7 दिन का दंड दिलवाया, 7 दिन की सजा दिलवाई। 7 दिन बाद क्या हुआ, मैंने स्वीकृत किया दंडवय। सुखिया का पिता क्या बोलता है कि मैंने उस सजा को स्वीकार कर लिया। शीश झुकाकर चुप ही रहे, अपना सिर झुकाकर चुपचाप मैंने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया, दंड को स्वीकार कर लिया। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कहे, जो हमारे ऊपर इतना बड़ा अभियोग लगाया गया था, इतना बड़ा अपराधी मुझको घोषित कर दिया गया था, उसका मैं क्या उत्तर देता। मेरे पास शब्द नहीं थे कि मैं इस चीज का क्या उत्तर दूं, जो मुझ पर अपराध लगाया गया, जो मुझ पर दोष लगाया गया, अभियोग लगाया गया, उसका मैं क्या उत्तर दूं। 7 रोज ही रहा जेल में, 7 दिन वो जेल में रहा, या कि वहां सदियां बीती। ऐसा लगा कि बहुत वर्ष बीत गए। 7 दिन वो जेल में रहा, लेकिन ऐसा लगा कि उसको वर्षों बीत गए हैं जेल में रहते हुए। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी अकेली थी। अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं देती, लगातार अविश्रांत, बिना विश्राम किए हुए लगातार आंखें उसकी बह रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, तनिक नहीं रही थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखें सूखी नहीं, जिसमें से लगातार आंसू बह रहे थे अपनी बेटी की चिंता में, लेकिन वो आंखें सूखी नहीं, लगातार उसमें से अश्रु बहते ही रहे। दंड भोग कर जब मैं छूटा, जब सुखिया के पिता अपना दंड भोग कर, अपने अपराध की सजा पाकर छूटा जेल से, पैर न उठते थे घर जाने के लिए उसके पैर नहीं उठते थे, जैसे उसको किसी ने बांध दिया हो। उसके मन में शंकाएं थी तरह तरह की कि पता नहीं क्या हुआ होगा मेरी बेटी के साथ, क्योंकि वो इतनी बीमार थी। पीछे ठेल रहा था कोई, ऐसे लग रहा था कोई आगे, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसे लग रहा था जैसे कोई पीछे धक्का मार रहा है, वापस लौटा रहा उसको। भय जर्जर, डर और कमजोर तनु पंजर को, तनु माने शरीर, पिंजड़े बिल्कुल कमजोर शरीर उसका हो गया था। ऐसा लग रहा था कोई उसके कमजोर शरीर को, डरे हुए कमजोर शरीर को कोई पीछे धक्का दे रहा है। पहले की सी लेने मुझको नहीं दौड़ कर आई वो। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि जो उसकी इतनी चंचल बच्ची थी, जो बाहर घूमती रहती थी, खेलती रहती थी, वो उसको देखने के लिए उसको पास दौड़ करके नहीं आई। उलझी हुई खेल में ही
अब की दी न दिखाई वह। और ऐसा भी नहीं था कि वो अपने खेल में लगी हुई थी, अपने कामों में लगी हुई थी, तो वो खेलते हुए भी उसको नहीं दिखाई दी। फिर क्या हुआ कि उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां। उसको मन में तो शंका आ गई थी कि मेरी बच्ची बहुत बीमार थी, पता नहीं किस स्थिति में है। तो उसको देखने के लिए वो सीधे कहाँ गया? मरघट गया। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे वहां, जहां जो सुखिया के पिता के परिचित लोग थे, वो क्या कर चुके थे कि उसके सुखिया की मृत्यु हो चुकी थी और वो उसको उसका अंतिम संस्कार कर चुके थे। छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। इनका हृदय जलने लगा, एकदम से धधकने लगा कि फूल सी बच्ची, जो कोमल और फूल सी बच्ची थी, सुखिया थी, वो किस में परिवर्तित हो चुकी थी? राख की ढेर में परिवर्तित हो चुकी थी। जब तक उसका पिता जेल से लौटा तब तक बच्ची की दशा ये हुई थी कि वो राख की ढेर में परिवर्तित हो चुकी थी। अंतिम बार गोद में बेटी, तुझको ले न सका मैं। एक पिता की वेदना देखिए, एक पिता का दुख देखिए, एक पिता का कष्ट देखिए कि बच्ची का अंतिम समय था, लेकिन लोगों की गलत सोच के कारण, उच्च और निम्न जाति की भावना के कारण एक बच्ची की मृत्यु हो गई और उसका पिता उसको अंतिम बार अपनी गोद में भी नहीं ले सका। तुझको ले न सका मैं। तो क्या हृदय चित्कार रहा है एक पिता का कि अंतिम बार भी मैं अपनी बेटी को गोद में नहीं ले सका। एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं। कि माँ के चरणों में, माँ को अर्पित किया हुआ माँ के मंदिर का तुम्हारी एक छोटी सी चाहत थी कि मैं तुम्हें माँ के मंदिर में, माँ के चरणों में चढ़ा हुआ प्रसाद के रूप में एक फूल तुमको ला करके दूं, और मैं इतना अभागा पिता हूँ कि मैं तुम्हारी एक छोटी सी इच्छा को पूर्ण करने में असमर्थ रहा। तो ये कविता में आपने इसकी मार्मिकता देखी, हृदय को छू लेने वाली कविता थी, एक कथात्मक शैली में कही गई कविता थी कि किस तरह एक बच्चे के हृदय की इच्छा अधूरी रह जाती है लोगों की गलत धारणा के कारण, उच्च निम्न वर्ग की कुरीतियों के कारण, उच्च निम्न वर्ग की जो गलत भावना लोगों के मन में व्याप्त है। हालांकि आज बहुत स्थिति बदल चुकी है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं आज भी ऐसी ही स्थिति दिखाई देती है कि यद्यपि मनुष्य ने एक सा जन्म लिया, समान जन्म लिया, समान शारीरिक रचना है, फिर भी मनुष्यों ने कितना उनको दो श्रेणियों में बांट दिया है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। उसका कितना सुंदर उदाहरण, कितने मार्मिक शब्दों में श्री श्री सियाराम शरण गुप्त जी ने परिचय दिया इस मार्मिकता का, और हमको बताया है कि किस तरह एक छोटी सी चाहत भी एक बच्चे की पूरी नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि वो निम्न वर्ग से संबंधित थी, और सवर्णों के मंदिर में जो उच्च वर्ग के लोग थे, उनके मंदिर में निम्न वर्ग के व्यक्ति का जाना निषेध था, मना था। तो ये थी कविता एक फूल की चाह।